जय शिव शंकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है ये कब है, प्रदोष व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, प्रदोष काल का समय कब रहेगा, किस समय आपको इस प्रदोष की पूजा करनी है और इस प्रदोष व्रत की कथा क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। प्रदोष व्रत जो है ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। जो प्रदोष है ये भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनको जब भी कोई परेशानी होती है तो वो प्रदोष का व्रत रखते हैं, प्रदोष काल में उसकी पूजा करते हैं। किस प्रकार से, देखिए, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो बुध प्रदोष का व्रत रखते हैं, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं मंगल प्रदोष का व्रत रखते हैं, किसी को धन की समस्या हो रही है वो गुरु प्रदोष का व्रत रखते हैं। इस प्रकार से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है उस दिन कौन सा वार है, उस वार के अनुसार उस प्रदोष की महिमा का वर्णन किया जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है। वार का जो प्रदोष व्रत है ये कब है और ये कौन सा प्रदोष होगा, इसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। तो प्रदोष व्रत वाले दिन आपको करना क्या है कि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आप हो सके तो मंदिर जाएं और वहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर सुबह अभिषेक नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि आपको अपना काम भी देखना है, रोजगार भी देखना है और परिवार भी देखना है, तो उस समय में आप सुबह की जो पूजा है वो अपने घर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि शाम के समय का जो अभिषेक और पूजन है वो आपको अवश्य रूप से शिवालय में ही करना होगा। इसीलिए सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद आप सबसे पहले अपने मंदिर में आसन लगाएंगे, बैठेंगे। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उसे स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक लगा के भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे। फूलों की माला अगर है तो फूलों की माला उन्हें पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ेंगे और प्रभु को अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प किस प्रकार से करेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए और उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। अधिक दक्षिणा आप पर निर्भर है, आप जितनी भी दक्षिणा रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हाथ है वो सीधे हाथ के नीचे लगाइए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर आप बैठ के ये संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, उसका जो पता है वो बोलिए, शहर का नाम बोलिए, राज्य का नाम बोलिए। अमुक नाम न अपना नाम, अमुक गोत्र समुत्पन्नाय, अपना गोत्र जो भी है। त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो, आज के दिन अमुक वासराम, जो भी वार पड़ता है वह वार बोलिए। आज के दिन मैं प्रदोष व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, प्रभु इसे स्वीकार करें। और वह संकल्प जो है वो उसमें छोड़ दीजिए। आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर यह व्रत कर रहे हैं तो संकल्प में वह उद्देश्य भी दोहराएं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं यह व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, और वो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अवश्य ही इस व्रत का फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, संकल्पित होके हम जब कोई व्रत या दान करते हैं तो उसका ही फल आपको मिलता है। अगर आप संकल्पित होके नहीं कर रहे हैं तो उसका पुण्य फल और दान का जो फल है वो आपको नहीं मिलता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप दान करें, जब भी आप कोई पूजा पाठ करें तो संकल्पित होकर करें। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी पंडित जी आते होंगे, कभी हवन आपने कराया होगा, कोई पाठ कराया होगा, तो सर्वप्रथम संकल्प कराया जाता है। तो संकल्पित होने के बाद ही उसका लाभ आपको मिलता है। इसीलिए आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का हो सके तो एक माला का जाप कीजिए, 108 बार जाप कीजिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। और जो प्रदोष व्रत की कथा है वह अवश्य सुनिए। प्रदोष व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए जिस भी दिन प्रदोष व्रत हो। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि सभी व्रतों की कथा हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड की जाती है। वीडियो आपको अवश्य ही उपलब्ध कराया जाता है। आप उस वीडियो को सुन के और वह कथा सुन के भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को नमस्कार करेंगे।
सायंकाल के समय की जो पूजा है वो विशेष है। शाम को आपको जो प्रदोष काल का समय है उसमें पूजा करनी है। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर जाएं या आपके घर में आपके यहाँ पे शिवालय है तो शिवालय में पूजा करनी है। भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए। पंचामृत कैसे बनेगा? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए, थोड़ा गाय का घी डालिए, थोड़ा शहद डालिए, थोड़ा शक्कर डालिए। उस प्रकार से इन 5 चीज़ों से मिला दीजिए तो पंचामृत बन जाएगा। आप इससे अभिषेक कराएंगे। पहले भगवान को शिवलिंग को शुद्ध जल से नहलाएंगे, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से नहलाएंगे। आप उनको चंदन आदि से श्रृंगार करेंगे, बेलपत्र आदि, भांग धतूरा आदि उनको अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे और उनका श्रृंगार करने के बाद आप व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपने सुबह नहीं सुनी या पढ़ी है तो वह सुनेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद आप अपने घर को जाके अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आपको जो प्रदोष का व्रत है ये आपको करना होता है। अब बात आती है कि जो प्रदोष का व्रत है इस वर्ष का, ये जून के महीने का जो प्रदोष व्रत है, दूसरा प्रदोष व्रत होगा, ये किस दिन है और प्रदोष काल का जो समय है जिसमें कि आपको इसकी पूजा करनी है वो प्रदोष काल का समय कब है? देखिए, हमने आपको बताया कि जो प्रदोष है उसका निर्धारण होता है कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि कब है। तो त्रयोदशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो त्रयोदशी आरंभ हो रही है 19 जून को शाम को 7:29 पर और ये 20 जून को शाम को 7:49 पर समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत की संध्या काल की जो पूजा का नियम को देखते हुए यह व्रत 19 जून को रखा जाएगा। इस बार ज्येष्ठ मास का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जो प्रदोष काल का समय रहेगा, वो रहेगा शाम को 6:45 से और रात को 8:10 तक। इस समय में आपको पूजन करनी है और भगवान की आराधना करनी है। भगवान अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे और आप जिस भी फल की इच्छा के लिए आप इस प्रदोष व्रत को कर रहे हैं, आपकी वह इच्छा अभिलाषा अवश्य ही भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकें, इस व्रत को सही रूप से कर सकें। अगर वो आपके पहुँचाए वीडियो के द्वारा सुनकर इस व्रत को करते हैं या पूजा करते हैं तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए आपको इस समर में आना चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप करना चाहिए ताकि वो लोग इससे लाभ ले सकें, भगवान की आराधना कर सकें और हमारे सनातन धर्म का इसी प्रकार से विस्तार होता रहे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।